वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ कबीर दास का जीवन परिचय। कबीर दास कौन थे, क्या थे? तो देखिए, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ मृत्यु हुई थी, इनके कौन गुरु थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके पुत्र का क्या नाम था, तो इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इनका जीवन परिचय। कबीर दास का जन्म, तो कबीर दास का जन्म 1398 ईसा पूर्व एक जुलाहा परिवार में। तो देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे और उसने लोकलाज के कारण लाहड़ तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो उसी समय एक नीरू और नीमा नामक जुलाहा वहां से गुजरा और जब वो गुजर रहे थे तो एक बच्चे की आवाज सुनी। तो देखा एक बच्चा है, तो वो निसंतान थे और उनको अपने घर ले आए। तो उनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, लेकिन पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ। जन्म हुआ था 1398 ईसा पूर्व। तो और अगर विक्रम लेकर चले तो 1455 में इनका जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ? वाराणसी काशी के लहर तारा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीबा नामक था। तो धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। अब जब बड़े होने लगे तो इनके माता पिता ने कहा विद्यालय जाइए। अब ये विद्यालय गए, पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगा। तो इनके घर ये जुलाहा थे, तो क्या हथकरघा वगैरह का कार्य होता था, तो उसमें इनको लगा दिया। कहा चलो नहीं पढ़ना का मन कहता है तो ये कार्य करिए। तो इनका मन इसमें भी नहीं लगा। तो इन्होंने देखा बाहर में क्या कुरीतियां हैं, कितना मतलब ऊंच नीच भेदभाव, ये चीज देखा। तो इनको बड़ा दुख हुआ। तो इन्होंने क्या किया, देखा क्या, और एक अपने शब्दों में लिखा, हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाई झगड़ा मार पीट ऊंच नीच भेदभाव, यही सब देख करके इनका मन द्रवित हो गया। और उन्होंने हिंदुओं के बारे में क्या लिखा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते यह चाकी भली पूज खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो उससे अच्छा तो ये घर की जो चक्की माताएं पीसती हैं, उसी पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते यह चाकी भली पूज खाए, जिसे पूरा संसार खाता है, इसको क्यों नहीं पूजते हैं? और ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने हिंदुओं को ललकारा और मुसलमानों को भी ललकारा। क्या का ललकारा कि काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चराए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। काकड़ पाथर जोड़ करके मस्जिद तो बना लिया और ऊपर से हारन दे रहे हैं मुसलमान लोग, क्या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बहुत तेज। क्या वो बहरा हो गया? ईश्वर बहरा नहीं, ईश्वर निराकार है। निराकार मोकार मूलम तुरियम, ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। और तब ये जुलाहा क्या करते हैं, अल्लाह अकबर शोर मचाते हैं। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ललकारा। इनका विवाह, इनकी पत्नी का नाम लोई था। वो लोई नहीं जो घर में बनाई है, इनकी पत्नी का नाम लोई था। और इनके एक पुत्र और पुत्री का भी इनके परिवार में जन्म हुआ। तो इनके एक कौन बच्चा था, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था, ये कबीरदास के। और ये भक्त कालीन कवि थे, भक्त कवि थे। तो अब देखिए इनकी मृत्यु, लोग कहते थे, क्या कहते थे कि अगर काशी में मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो अब ये मरने के वक्त इन्होंने कहा, ये मगहर चले गए।
और इनकी मृत्यु 1518 ईसा पूर्व में हुई, और अगर विक्रम लिखे तो 1575 में हुई। तो इनकी जब मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई करने लगे। क्यों लड़ाई करने लगे? वो कह रहे थे कि हम इनको दफनाएंगे, और हिंदू कह रहे थे इनको हम जलाएंगे। तो अब देखिए, कहने का मतलब है अब वहां पर कफन, अब आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो जब वो कफन उठाया गया तो क्या हुआ, वहां पर कुछ फूल मिले और वहां पर लाश गायब थी। तो अब वो फूल को हिंदू और मुसलमानों ने आधे आधे विभाजित कर लिया और अपने धर्म के अनुसार उनका क्रियाक्रम किया। तो ये तुम्हारा हिंदू और मुसलमानों के बारे में बताया। और इनकी रचनाएं क्या थी? साखी शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी, कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी थी। और इनकी भाषा खिचड़ी थी और ग्रंथ बीजक था, इनका ग्रंथ बीजक था और भाषा खिचड़ी थी। तो कबीरदास ये क्या है, हिंदू और मुसलमानों के कुरीतियों को मिटाने वाले थे। इसका आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जीवन प्रचार अगर हम इसी प्रकार लिखेंगे तो अच्छे मार्क से पास हो जाएंगे।